दोस्तों इस वीडियो में हम Realme 8 Pro के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कल लॉन्च हुआ और मैं लॉन्च इवेंट देख भी रहा था, बीच बीच में हाइलाइट्स देख रहा था एंड आई वाज लाइक बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा एक बार को लगा कि पता नहीं क्यों ये लॉन्च भी कर दिया गया है। मतलब अभी नीड थी, और अगर थी तो फिर कितने इंप्रूवमेंट्स के साथ इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस अपनी लॉन्च करी है। जो मेन इनकी सीरीज चलती है Realme 6, 7, 8, उसके जो प्रो वेरिएंट्स निकालते हैं ये लोग, क्या वाकई में इतने इंप्रूवमेंट्स किए हैं इन्होंने कि वर्थ है। और कंपटीशन को भी देख लो तो इनके सामने Redmi Note 10 Pro Max, पता नहीं कौन कौन सी सीरीज है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ ना, तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है आप में से कमेंट करें कि कितने पैसे दिए एमआई वालों ने ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं, मैं एमआई के से कंपेयर करूंगा ही नहीं। मैं इनफैक्ट इनके खुद के ही प्रीवियस मॉडल से कंपेयर कर लेता हूँ, जिससे आपको मन की संतुष्टि हो जाए कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलत हैं और वर्थ नहीं है शायद अभी Realme 8 Pro में खरीदने के लिए। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्क्रैच हिंदी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम प्योरली कंज्यूमर व्यू के हिसाब से सारी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या फायदा है। मैं भी एक कंज्यूमर हूं, मैं देखता हूं कि मेरे हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस हिसाब से सारी वीडियोस बनाते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं Realme 8 Pro की। यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे को आई कैचिंग लगा वो था यहाँ का प्रोसेसर यहाँ पे इन्होंने जो यूज किया है वो है 720G। अब 720G को अगर आप ध्यान से देखो तो Realme ने घिस डाला है। मतलब से Realme 6 Pro में भी यही था, Realme 7 Pro में भी यही था, और अब थर्ड जनरेशन इनकी लगातार कंटिन्यूसली थर्ड जनरेशन Realme 8 Pro में भी सेम लगा दिया है। कंपटीशन को देखो तो वो पहुंच गए हैं 732G पे, लेकिन ये टिके हुए हैं 720G पे। शायद बहुत ज़्यादा ओवरस्टॉकिंग कर ली होगी। मुझे ये देख के अपनी वो वीडियो जो थी ऑनेस्ट स्मार्टफोन लॉन्चेस, उसमें से एक वर्ड याद आ गया, एक लाइन याद आ गई। आपने नहीं देखी हो वीडियो तो ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि पुराना माल चिपका देते हैं, किसी को क्या ही पता लगना है। मतलब लगातार आपके थर्ड जो मेन डिवाइसेस हैं आपकी लाइनअप के, उसमें आप सेम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया भाई। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ 5G का, कि इन्होंने 5G नहीं दिया। तो अब हो सकता है कि आपके मन में आए कि भाई कंपटीशन में भी कौन सा 5G है जो तू 5G के लिए बोल रहा है, और प्लस 18-20 हज़ार रुपए के फ़ोन में तुझे 5G चाहिए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी कंपटीशन से, बल्कि इनको खुद के ही डिवाइस के लिए मैं बोल देता हूँ। Realme X7 आपका जो है वो 20 हज़ार रुपये का लिस्टिंग प्राइस है, और डिस्काउंट्स लगा के क्लोज टू 18 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, जिसमें 5G आप कह के बेच रहे हो। तो भाई Realme के X7 में अगर 5G है तो हम अगर एक एडवांसमेंट के हिसाब से देखें, भाई आदमी आज की डेट में कोई फ़ोन देखेगा तो ज़्यादातर लोग 5G की तरफ देखेंगे, क्योंकि मार्केटिंग इस तरीके की की जा रही है। ये एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता कि 5G कितने टाइम में इंडिया में लॉन्च होगा। अब सब अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, साल लग जाए अच्छे से रोल आउट होने में। लेकिन अभी से जो फ़ोन बिकने स्टार्ट हुए हैं कि अगर आप 18-20 हज़ार रुपये का फ़ोन ले रहे हो, पहले आपने एक फ़ोन निकाला जिसमें आप बोल रहे हो कि 5G है, भाई 18-20 हज़ार वर्ल्ड इंडियाज़ फर्स्ट फ़ोन और ये सब, लेकिन उसके बाद ही आप उसी का कंपटीशन लॉन्च कर दे रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि ये वाला फ़ोन बेटर है, पुराने वाले को भूल जाओ, उसमें 5G था और उसमें क्या ही करोगे। इवन Xiaomi के भी जो मनु कुमार जैन है, उनका भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, अभी इंटरनेट पे फोटोज लीक हुई थी, हो सकता है मैं यहाँ पे लगा दूँ एडिटिंग के टाइम पे, कि उन्होंने बोला कि भाई पहले जो Mi 10T Pro और Mi 10i के जब उन्होंने लॉन्च किया तो 5G को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि भाई 5G फ़ोन दे रहे हैं, 5G फ़ोन दे रहे हैं, इंडिया में ये है वो है, सारा कुछ उन्होंने 5G को प्रमोट किया। लेकिन फिर जब Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुई तो उनके जो कमेंट्स में आया कि भाई इसमें 5G नहीं डाला, तो उनकी कुछ स्टेटमेंट ये थी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। We do have 5G phones and happy to launch more. However, there is no 5G network in India. Even if the network gets auctioned at the end of this year, it will be easily at 3-4 years by the time 5G comes to the country. However, 5G modem and antenna costs money. Why pay for extra cost when you won't use it? अब देख रहे हो आप कौन से डबल साइडेड फेसेस यहाँ पे चल रहे हैं इंडस्ट्री में। मतलब एक तरफ वो अपने 5G फ़ोन बेचने हैं इसलिए बोल रहे हैं कि 5G लो, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमें पता है अभी 5G आना नहीं है 2-3 साल, और तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है हम कौन से बैंड्स भी इवन दे रहे हैं। वही सेम केस यहाँ पे भी है कि Realme में, मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में निकल गया, माफ़ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। वही सेम केस इधर भी हुआ है Realme के साथ, कि पहले 5G को प्रमोट कर रहे हैं कि X7 ले लो 5G है, उसके बाद बोल रहे हैं कि 5G की क्या ज़रूरत है यार, अभी तो टाइम है, अभी आप नॉर्मल 4G ही लो। तो मेरे हिसाब से ये भी एक ड्रॉबैक यहाँ पे लगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड कर दिया। इसके अलावा
अलावा दोस्तों स्पीकर्स की बात करूं तो Realme 8 Pro में सिंगल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिला है। अब अगर आप चाहे कंपटीशन में देखो या इनका खुद का कंपटीशन जो प्रीवियस जनरेशन थी Realme 7 Pro, दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई आज की जनरेशन में अगर 18-20 हज़ार रुपये का आप फ़ोन ले रहे हो तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एक स्टैंडर्ड बन चुका है ऑलरेडी, और उसी को फॉलो किया जाए, जिससे कि लोग जो हैं एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि मैं इतने रुपए खर्च कर रहा हूं तो इतना तो माल मुझे चाहिए ही। तो इस एंगल को देखते हुए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डाला कि नहीं भी डालते तो चलता, लेकिन प्रीवियस जनरेशन में आपने दिया हुआ है ना, तो इस जनरेशन में कैसे एक्सेप्टेबल है कि हम सिंगल ले लें जब पिछले वाले मॉडल में आप डुअल दे रहे थे। तो इसके अलावा दोस्तों एक आइटम और था इनके पास जो बहुत सारा बल्क में पड़ा हुआ था, तो वो इन्होंने चिपका दिया सब में, जो कि थी बैटरी 4500 mAh की। पिछले मॉडल्स में भी यही थी, इस मॉडल में भी यही लगा दी है, सेम जो बचा हुआ था। फर्क यहाँ पे एक और कर दिया है, अपग्रेड नहीं डाउनग्रेड, कि जो फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दी गई वो 50 वॉट की सुपर डार्ट चार्ज जो भी ये बोलते हैं, 50 वॉट की चार्जिंग यहाँ पे लगाई गई। लेकिन प्रीवियस मॉडल में अगर आप देखो तो 65 वॉट की थी। दिल में दर्द होता है भाई ये सुन सुन के, देख देख के, मतलब बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एक तो ये डाउनग्रेड हो गया कि इनके खुद के पिछले मॉडल से इन्होंने डाउनग्रेड कर दी फास्ट चार्जिंग, और कंपटीशन से भी अगर आप देखो तो कंपटीशन में जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000 mAh पे पहुंच गई है, जबकि इनकी खुद की 4500 mAh है। लेकिन यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि कंपटीशन में जो फास्ट चार्जिंग है वो 50 वॉट पे नहीं दी जा रही है, जो इनबॉक्स चार्जर दिया जा रहा है वो सिर्फ 33 वॉट का दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कंपटीशन से कंपेयर के पॉइंट पे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे खुद के इनके प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि भाई 65 आप पिछले मॉडल में दे चुके हो, 50 वॉट इसमें हम क्यों लेंगे? इससे मतलब आप क्या खुद बोलना चाह रहे हो कि प्रीवियस वाला ही ले लो भाई, ये ज़्यादा अच्छा सा नहीं हुआ, ये कुछ कचरा सा बना दिया हमने। इसके अलावा दोस्तों सेल्फी की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा भी इन्होंने पिछले जनरेशन में 32 मेगापिक्सल था, लेकिन इस जनरेशन में 16 मेगापिक्सल कर दिया है। अब पता नहीं सेंसर वेंसर का कोई ज्ञान पेला हो कि भाई सेंसर बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, कि मेगापिक्सल से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो पिछले जनरेशन में फिर आपने मतलब बेवकूफ़ बनाया और आगे चल के भी बनाते रहोगे। हो सकता है अगले मॉडल में फिर 32 दे दो, तो फिर आपकी ये वाली स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगी। मुझे नहीं समझ में आया भाई। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में भी 16 मेगापिक्सल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद से हारे हैं, बाजार से नहीं हारे हैं, ये खुद से ही हारे हैं, पता नहीं क्या हुआ इस बार। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा जो मुझे एक Realme नाम से मेरे को ये लगा कि Realme के इसी सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर 3 मॉडल्स आ गए हैं अब, जो कि हैं Realme 7 Pro, X7 और Narzo 30 Pro। अब 3 मॉडल आप एक ही रेंज में दे रहे हो, आदमी को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। भाई अपना आपका जो एक बेस्ट प्रोडक्ट हो वो आप एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में रखो, जैसे कि सैमसंग करता है या फिर एप्पल करता है। मतलब एक प्राइस ब्रैकेट है तो उसके अंदर 1 या 2 फोन्स रखो ना। यहाँ पे 3 ऑलरेडी हो चुके हैं और पता नहीं अब आगे चल के और कितने लॉन्च कर देंगे इसी प्राइस ब्रैकेट में, मुझे नहीं पता। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश करी इस वीडियो के जरिए कि Realme 8 Pro शायद इस टाइम पे लॉन्च करने की नीड थी नहीं, जब आपके पास इतने ज़्यादा अपग्रेड्स थे ही नहीं डालने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी इस मॉडल को हम स्किप कर सकते हैं। अगर कोई लेने का सोच रहा हो तो अभी के लिए इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है जो इनका कंपटीशन है। नाम लूंगा तो फिर शायद कोई कमेंट ना कर दे, तो रहने दो, समझ गए होगे, समझदार को इशारा काफ़ी। सिर्फ कैमरा को प्रमोट किया है इन्होंने कि 108 मेगापिक्सल और रातें हसीन हो जाएंगी। पता नहीं किसकी हसीन होंगी, मुझे नहीं पता। रात को कितने % लोग होंगे जो जाके स्टार्स की फोटो बनाएंगे, पता नहीं मेरे को। डेली रेगुलर जो यूसेज के आपने आइटम थे वो सब कम कर दिए, लेकिन रात को फोटो अच्छी आनी चाहिए आसमान की, वो आपने इम्प्रूव शायद कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपना ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट करके बताना, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और टेलीग्राम पे भी आप हाई भेजना चाहो तो ये आईडी है, यहाँ पे आप आगे बात कर सकते हो। हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसपे हम रोज टेक्नोलॉजी की बातें करते रहते हैं, आप चाहो तो वहाँ पे जरूर आ सकते हो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैच हिंदी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।